हमारे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे बाल काले क्यों होते हैं। हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमारे हेयर्स का कलर ब्लैक होता है। तो हमारे हेयर फॉलिकल्स के बेस में मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं और ये जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं ये मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं और ये मेलानिन ही वो पिगमेंट है जो हमारे हेयर्स को ब्लैक कलर देता है। अब अगर ये मेलानिन किसी कारणवश हमारे शरीर में कम होता है तो हमारे हेयर्स का कलर वाइट होने लगता है। अब इसके कम होने के मेन दो कारण हो सकते हैं। पहला, हमारी एज 35 वर्ष से अधिक है जिसकी वजह से हमारी मेलेनोसाइट सेल्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई हो, या फिर हमारी एज कम है लेकिन हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी मेलेनोसाइट सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनकी मदद से ये मेलानिन का निर्माण करती हैं। तो इस वीडियो में हमने उन सभी मेन कारणों को कंसीडर किया है जिनको फिक्स करके आप अपने वाइट हेयर्स को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चौथे पॉइंट को इग्नोर करते हैं तो अब आप अपने हेयर्स को रिवर्स नहीं कर सकते। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और इस हार्मोन की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स तक सही न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाते और सही न्यूट्रिशन ना पहुंचने की वजह से जो हमारी मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं वो मेलानिन नहीं बना पाती, जिसकी वजह से हमारे हेयर सफ़ेद होने लगते हैं। अब अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हम डेली 15 से 20 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं और जो सबसे ज़रूरी चीज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट में देखी गई वो है आपकी स्लीप साइकिल। आपको पर डे 7 to 8 आवर मिनिमम स्लीप लेनी होती है। अब जो सेकंड मेन कॉज वाइट हेयर्स के लिए टीनेजर्स में देखा गया वो है मोबिलिटी। आजकल का यूथ अपना अधिकांश समय स्क्रीन्स को देता है जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म और सर्कुलेशन धीरे धीरे स्लो होता जाता है। सर्कुलेशन स्लो होने की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स को सही मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता। जब ब्लड नहीं मिलता है तो सही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से जो हमारी मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं वो मेलानिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। अब इसके मैनेजमेंट के लिए हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन, एरोबिक हेल्थ। सेकेंड वन, पावर एंड एंड्योरेंस। अब अगर आपके पास इन दोनों को करने का समय नहीं है तो इस थर्ड पॉइंट में कुछ स्पेसिफिक आसनास के बारे में हमने बताया है जो डायरेक्टली आपके हेयर्स पे वर्क करते हैं। अब तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर वाइट हेयर्स के लिए देखा गया वो है आपका डाइट। आजकल का यूथ टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करता है, उसका न्यूट्रिशन पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। अब अगर
जो हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी मेलेनोसाइट सेल्स को नहीं मिलेंगे तो वो मेलेनिन का प्रोडक्शन कैसे करेगी। तो इसके लिए हमने कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की एक लिस्ट बनाई है जिनको आप अपनी डाइट में कंसीडर कर सकते हैं। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके बिना ये सब अधूरा है वो है आपका डाइजेशन। मान लीजिए आपने अभी तक हमने जो बातें बताई सब आपने फॉलो कर लिया, आपने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली और अपनी डाइट को भी मैनेज कर लिया, लेकिन आपका डाइजेशन ही अगर खराब है तो आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आप जो भी डाइट लेंगे वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होने की बजाय वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में बढ़ेंगे तो वो ब्लड के थ्रू आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचकर आपकी जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उनको डैमेज करेंगे। अब अगर आपकी मेलेनोसाइट सेल्स ही डैमेज होगी तो वो मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी, इसी वजह से आपके हेयर्स वाइट हो जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए 3 मेन फैक्टर्स हैं। पहला, वाटर। आपको पर डे कम से कम 3 से 4 लीटर वाटर का इंटेक करना है। सेकेंड वन, फाइबर। अगर आप फीमेल हैं तो कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर इंटेक डेली करना है और अगर आप मेल हैं तो 30 से 40 ग्राम फाइबर इंटेक पर डे आपको करना है। अब अगर आप इसको कम या ज़्यादा लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थर्ड वन है आपकी टाइमिंग, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डाइजेशन को सही करने के लिए। तो अब इसमें 2 मेन पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला, आप जो भी डिनर कर रहे हैं आपके डिनर और स्लीप के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। सेकंड, आप जो डिनर कर रहे हैं उसके और नेक्स्ट डे के लंच में कम से कम 12 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर ये बताई हुई चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपका डाइजेशन सही हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अगर आप 30 दिन तक बताए अनुसार कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा।